नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं धाका टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ। ये अपने प्रोफेशन से अलावा भी कुछ करते हैं, समाज को जगाने का कार्य, बाबा साहब की बातों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अंबेडकर नामा यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके द्वारा वो बहुजन समाज की बातों को उठाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त बाबा साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब का क्या सपना था, वो सारी बातें बाबा साहब की किताबों के द्वारा जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारा जो सवाल है इसका जवाब सर ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया हुआ है। सर, जेएनयू में एक कुलपति हैं जिन्होंने कहा है कि भगवान शिव दलित हो सकते हैं और कोई भी देवी देवता उच्च श्रेणी में पैदा नहीं हुए हैं। नहीं तो कोई भी देवी देवता ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ब्राह्मण नहीं है। तो ये बात तो अंबेडकर साहब लिख चुके हैं पहले कि ब्राह्मण कोई भी जिम्मेदारी लेने से घबराता है, इसलिए कोई देवता को ब्राह्मण बनाया नहीं। दूसरा, वो जो बात कह रही हैं कि शिव शूद्र थे, तो ठीक कह रही हैं। और कितने दिनों से आप अगर हमको फॉलो कर रहे होंगे तो कितने दिनों से ये मुहिम मैं चला रहा हूं कि आदिवासियों को, दलितों को, बहुजनों को अपने जो देवी देवता हैं उससे घर वापसी करानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनके सारे संस्कृतियों का अगर आप सब कुछ को ब्राह्मणवादी कह के छोड़ देंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं ना। फिर आखिर ब्राह्मण कहां से लेके आया ये सब? आप जहां से आए वहां शिव का कोई कैरेक्टर है? काली का कोई कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वरी का कोई कैरेक्टर है? घासमरी का कोई कैरेक्टर है? डोमनी का कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं। कामाख्या का है? नहीं है ना। नहीं। अच्छा, भारत में देवी देवता को देखेंगे तो उनकी रूप रेखा अलग अलग वेरी करेगा। नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग होंगे, असम में कुछ अलग दिखेंगे, साउथ में कुछ अलग दिखेंगे, नॉर्थ में कुछ अलग दिखेंगे, कुछ सांवले हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं। तो ये सही करें ना कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज करेंगे तो जो डिविनिटी का, जो देवों का जो वर्ल्ड है उसमें बहुत वेरिएशन है। बिल्कुल वेरिएशन है। इसका मतलब यहाँ जो हड़प्पा संस्कृति आप देखिए, हड़प्पा में प्रोटो शिवा मिला है ना, प्राक शिव जिसको मिलते हैं, वहां पे नर्तकी मिली है, वहां पे तरह तरह के सामान मिले हैं, मृदभांड मिला है, गहने मिले हैं, सब कुछ मिला है। तो आर्यों के आने से पहले जो इस देश में लोग रह रहे थे, देखिए दुनिया नास्तिकों का नहीं होता है, बिल्कुल, ज्यादातर लोग मानने वाले होते हैं। आप अभी अपने गांव चले जाएं तो आपकी दादी माँ चाहे कोई भी जो ना अपने कुल गुरु का, अपने कुल देवता का कुछ ना कुछ घर में कुछ बना रहेगा। बिल्कुल है। और वो प्रकृति से जुड़ा रहता है ना। आपकी तबीयत खराब होगी तो माँ जाके वही कुल देवता है वहां पे जाके नमस्ते प्रणाम करेंगी। तो मानने वालों का रहा है। तो इस देश में 8वीं शताब्दी में जब ब्राह्मण पुजारियों को जब लैंड ग्रांट्स मिला ट्राइबल कबीलाई एरिया में, तो वहां पर जाके ट्राइबल तो ऐसे थोड़ी आपके अंडर में काम करेगा, तो उनके कल्चर को इन्होंने एसिमिलेट कर लिया, अपने अंदर ले लिया। इसलिए डोमनी देवी मिलेंगी, काली, परमेश्वरी, तरह तरह के हजारों नाम आपको मिलेंगे जो लोकल डायलेक्ट के नाम है। तो अभी भी आदिवासी कह रहे हैं ना कि हम हिंदू नहीं है। आदिवासी इलाकों में जाके उनके देवी देवताओं का ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है ना। बिल्कुल, टीका लगाते रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बोल रहे दुर्गा माई है। आप बुद्ध का जो है विष्णु बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? बिल्कुल। तो आप रिक्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे अपने कल्चर संस्कृति को? तो लोग पहले भी प्रकृति पूजक थे। शिव का कैरेक्टर देखिए, सांप लपेटे हुए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, सावले हैं। आर्य सावले थे कि ये शिव यहाँ से पहले थे, ब्राह्मणों ने उसको कब्जा कर लिया, आपने मिला लिया। तो सब कुछ वहां जो है सब कुछ आप ही का है। आपको रिक्लेम लो। दुनिया नास्तिकों का नहीं होता है, नास्तिक बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मैं नहीं मानता किसी देवी देवता में, तो मेरे नहीं मानने से समाज कैसे चल रहा है वो थोड़ी बदल जाएगा। आपने मेरे घर कैंपस में खाली डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी है, बिल्कुल, और तथागत की है, बिल्कुल। कोई देवी देवता तो नहीं है ना यहाँ पे। बहुजन लोगों की किताब मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे, हमारे यहाँ ज्योतिबा फूलों के, माता फूले सब मिल जाएंगे। तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन समाज तो मान रहा है ना, उसकी संस्कृतियां तो है ना। सब कुछ को आप कैसे करें? बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ होता है जिसमें पूजा, जैसे छठ है, तो छठ में तो ब्राह्मण नहीं आता है, इसका मतलब है ना उसे कुछ मायने हैं। जैसे हमारे इधर कहते हैं ज्योतिया, बेटा को लंबी उम्र के लिए माँ व्रत रखती है। तो सब कुछ को आप थोड़ी नकार सकते हैं। इसलिए हम तो कह रहे हैं, कितने साल से मूवमेंट चला रहे हैं कि जितने आदिवासी हैं, जितने दलित हैं, अपने जो आराध्य हैं आपके, जिनको आपके पूर्वज मानते रहे हैं, उनकी घर वापसी करा लो। बीच में कोई मध्यस्थ मत रखो, पुजारी के पास मत जाओ, कोई कर्मकांड न करो, आडंबर न करो, दान दक्षिणा मत दो, उस पैसा का खुद ही खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाओ।
बढ़िया कपड़ा पहनो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। तो घर आपसी मतलब पहचाने हैं कैसे, कौन हमारे देवी देवता हैं, कौन उनके हैं? कैसे नहीं पहचानेंगे? सिर देख के आपको क्या लग रहा है? सिर से बुद्ध लगते हैं। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइए गांव में, हर गांव के बाहर एक ब्रह्म बाबा बैठे रहते हैं। बिल्कुल। लोग प्रकृति की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पीपल की पूजा करते थे। पीपल की पूजा तो पहले भी हो रहा था, हड़प्पा पीरियड में भी। अब आके पुजारी उसमें तंत्र मंत्र मान के उसको आडंबर पाखंड से जोड़ दिया, अपने पेट का साधन बना लिया। तो उसको छोड़ थोड़ी देंगे, अब वापस न लेंगे कि हमारा माल दे उधर, पीपल हमारा है। पहले भी हम पूछते थे। भाई आदिवासी लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। वो किस लिए करते हैं? लेकिन यहाँ इस सबको मिला के धर्म की जो राजनीति चल रही है 80-20 80-20, तो उसमें से कह रहे हैं 80 जो है उसका 90% तो हमारा ही है। वापस करो, सब अपने अपने घर चले जाओ। तो इनकी जो धर्म की राजनीति चल रही है ना, उसका रीढ़ टूट जाएगा। शादी ब्याह में मत बुलाओ पुजारी को। बिल्कुल हैं? आप कोर्ट में शादी करो, बुद्धिस्ट तरीके से करो, कुछ करो, आडंबर विहीन शादी करो, मत बुलाओ, दक्षिणा मत दो किसी को। बिल्कुल। तो धर्म की राजनीति आप ही से पैसा ले रहा है और उसी का डंडा बना के आप ही को पीट रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल। भाई मैं मान लिया नास्तिक हो सकता हूं, पूरा समाज थोड़ी नास्तिक होगा। उनके भी मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं। तो जितने देवी देवता आप देखते हैं, कोटि कोटि देवी देवता, वो सब बहुजनों के ही हैं। बहुजन लोग भी पहाड़ में जाके देखिए, जंगल में जाके देखिए, कुछ ना कुछ को मानते हैं, किसी चीज को, जिससे उसको खाना मिलता है, रोशनी मिलता है, पानी मिलता है। नदी की नहीं पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना। अब उसमें कर्म कांड लगा दिया कि आप यही जाइए, हरिद्वार जाइए तो गंगा स्नान, उसमें वो खाने पीने का अड्डा बना लिया। बाबा साहब लिखे हैं, हरि की पौड़ी के बारे में चर्चा किया है कि इतना पैसा दो तो ऐसे जाओगे, इतना पैसा दो तो ऐसे जाओगे। तो धंधा हो गया। नदी की पूजा तो पहले भी होती थी, क्योंकि उससे पानी मिलता है, उससे सिंचाई होता है, अनाज मिलता है, आपका जीविका, आपका जीवन चलता है। तो हमारे लोगों में एक गलतफहमी है, हर चीज को जो है ना ब्राह्मणवादी कह के छोड़ देना। तो आपके पास आपका नाम भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। अरुण नाम बचेगा आपका? वो भी नहीं बचेगा। भाषा आपकी है नहीं है ना? जो हम बोल रहे हैं हिंदी शब्द ब्राह्मणों का नागरिक प्रचारणी सभा से निकला हुआ भाषा है। तो रिक्लेम कीजिए अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को। और जितने भगवान हैं कि नहीं, ऊपर तो हम फ्लाइट से जाते हैं, कभी दिखे नहीं हमको। हाँ, कभी नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, हम विंडो वाला सीट लेते हैं, कहीं दिख जाए सिंहासन लगाए हुए। तो जो दिख नहीं रहे वहां भेजने के लिए जो टैक्स लिया जाता है, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं एजेंट, उस एजेंट को बीच में से हटाइए, वहां मत जाइए। आपके बच्चे मारे जा रहे हैं। इंद्र मेघवाल का हुआ, उसके पहले जितेंद्र मेघवाल का हुआ, अभी मध्य प्रदेश से भी खबर आई, उत्तर प्रदेश से भी खबर आई। कौन लोग हैं ये जो आपको फिक्टिशियस हिंदू बनाते हैं? इलेक्शन के समय इलेक्शन हो जाता है तो आप ही का वोट लेके आप ही को डंडा पीटता है। तो राजनीति का भी केंद्र बिंदु धर्म है ना। तो धर्म, इसीलिए मैं इसे फोकस कर रहा हूं कि अपने घर वापसी कराइए। जीने की विषय ठीक बोली कि साहब देवता ये शिव जो है शूद्र है, ठीक बोली है। इसलिए शूद्रों जाओ, अपना शंकर भगवान को पकड़ो, अपने पास ले आओ। कोई मंदिर उंदिर में मत जाना, अपने घर ही पे रखना। बिल्कुल। अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन जाना मत मंदिर में, अपने घर पे ले आके रखो, घर ही पे अपना पूजा पाठ करना। ठीक है साहब।